नमस्कार दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो में ही जीएस दृष्टि का आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो बता सकूं। और आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले पुर्तगाली आए, जो वास्को डी गामा 1498 में भारत के लिए नए समुद्र की खोज कर रहा था। अहमद इन नबीज की सहायता से और कालीकट के शासक जमेरियन द्वारा इनका स्वागत किया गया और इसने जो था काले मिर्च का व्यापार किया, जिसमें 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। उसके बाद फ्रांसिस द अल्मीडा, ये भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर था, जो 1505 में आया। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी और शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। अब आते अल्फांसो द अल्बुर्क, ये भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। मलक्का के हरमुज फारस की खाड़ी के मुहाने पर इसने अधिकार किया। कोचीन भारत में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग के निर्माता हुए। उसके बाद आते हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके आरंभिक वर्ष में 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल द्वारा स्थापना हुई। दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु एक अधिकार पत्र दिया गया, वो जहाँ पर 15 साल का ही टर्म एंड कंडीशन था। उस समय भारत के तात्कालिक मुगल बादशाह जो थे वो अकबर का दौर था। 1611 में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम, जो कि तात्कालिक उस समय जो हमारे मुगल बादशाह थे वो जहांगीर थे। 1613 में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित हुआ। अब आते हैं हम लोग मूल नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये कंपनी देश ओरिएंटेशन थे। स्थापना 1664 में हुआ। इसकी संस्थापना क्लाइड थे, लुई 14वां के मंत्री। निर्माण राज्य द्वारा हुआ। खर्च हेतु धन राज्य द्वारा प्रदत्त था। 1667 में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना हुए। 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारी कारखाने की स्थापना हुई। 1659 में मुसलीपट्टनम दूसरे फ्रांसीसी कोठी स्थापित हुई। अब आते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पे। अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती का चयन करने वाले कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था जॉब चरनॉक। कोचीन ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ था 1814 में और अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य बिहार था। पुर्तगालियों को स्वालल्ली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट और हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। और यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत आगमन का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डैन और फ्रांसीसी। अब एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। वो 1498 में आए थे और 1961 में गए थे। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में समुद्रिक व्यापार केंद्र का स्थापित किया था पुर्तगाली व्यापारियों ने। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की कन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया गया मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। मुसलीपट्टनम, वहाँ पर प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना स्थल थी। पीपली, डचों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कंपनी का स्थापना स्थल 1627 में था। अब आते हैं विभिन्न यूरोपीय कंपनी और उसकी स्थापना वर्ष। पुर्तगाली कंपनी एसदासो द इंडिया 1498। 1599 द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 वेरिंग द ऑस्ट इंडीज कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी और 1664 में कंपनी देन फ्रांसिस ओरिएंटेशंस फ्रांसीसी। अब आते हैं महत्वपूर्ण संधियों के बारे में। इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, पहली और दूसरी। पहली संधि अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी और द्वितीय संधि जो हुई थी वो अंग्रेज और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अब आते हैं मैंगलोर संधि, ये अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। मद्रास की संधि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी और सालबाई की संधि जो हुई थी अंग्रेज और मराठे के बीच हुई थी। प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र के बारे में यदि हम बात करेंगे तो नागपट्टनम, चिंसुरा, मुसलीपट्टनम, सूरत, पीपली, भरूच, कोचीन और अहमदाबाद ये थे। अंग्रेजी और फ्रांसीसी संघर्ष।
अंग्रेज और फ्रांस के बीच में कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 और 48 में हुआ। इसके तात्कालीन कारण अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार के कारण हुआ था, और यूरोप में इनका ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, जिसका कि असर यहाँ पर भी दिखा था। एक्सला सापेल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध के साथ ही समाप्त हो गया था। वंडीवास युद्ध जो था अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी था, इसका समय 1760 में था। इसका नेतृत्व आयरकूट अंग्रेजी सेना का था और काउंटी डी लाली फ्रांसीसी सेना का था। इसका परिणाम क्या था, जो अंग्रेज जो थे वो विजयी हुए थे। अब कुछ महत्वपूर्ण वर्ष में आते हैं। 1529 से 1538 पुर्तगाली गवर्नर नूने डी कुन्हा। 1505 फ्रांसिसो द अल्मेडा, इसने अज्जुदीप कुन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माता। वर्ष 1961 मैनुअल एंटीनियो वासलो द सिल्वा, गोवा का पुर्तगाली गवर्नर और पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन वापसी 1961। और 1534 सतगांव और चटगांव में पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति और गयासुद्दीन मोहम्मद बंगाल का शासक। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट और कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी के बीच विवाह हुआ, जिसके फलस्वरूप चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई मिल गया। और 1668 ईस्वी से चार्ल्स द्वितीय द्वारा मुंबई जो है 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दे दिया गया। अब आते इसमें कुछ विविध चीज़ों में। रंजीत सिंह ने तोपे, गोला और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए थे लाहौर तथा अमृतसर में। आमेर में सवाई जयसिंह के यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का अनुवाद करवाया था संस्कृत भाषा में। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम टीपू सुल्तान था। लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवाई को समाप्त किया था 1818 में। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद में किया गया था जॉर्ज एलन ने। और 1878 में विदेशी भाषा वर्नाकुलर प्लेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई थी पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका। अब कुछ विविध में आते हैं। राजसी उपाधि अधिनियम पारित हुआ था 1876 में। पारित प्राधिकारी ब्रिटिश संसद थे। प्रावधान था महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी नियुक्त होगी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था ये लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रारूपित और प्रस्तुत हुआ था और इसकी अधिनियमित तिथि थी 26 जुलाई 1856। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नियम 15 जो था विधवा विवाह वैध था और उत्पन्न संतान वैध थे। अब आते हैं बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। मुर्शिद कुली खां अंतिम गवर्नर मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त था। इसे इजारा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त प्रारंभ किया था। इसने राजधानी ढाका से मकसूदाबाद मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। अब आते हैं दूसरे अलीवर्दी खां के बारे में। यूरोपीय शक्ति की तुलना इसने मधुमक्खी से की थी। प्रसिद्ध इसने क्या कहा था, यदि उन्हें छेड़ा न जाए, यदि उन्हें यानी कि अंग्रेजों को न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, यदि छेड़ा जाएगा तो वे काट काट कर मार डालेंगे। सिराजुद्दौला जो था ये अलीवर्दी खां का दहित्र एवं उत्तराधिकारी था। इसी ने ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में की थी और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से परास्त हुआ था। अब आते हैं उसके बाद वाले मीर कासिम पर जो 1760 से 63 तक था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य। पूर्णिया तरंगपुर का फौजदारपुर में राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर निश्चित किया था। मुंगेर में तोपे और तोड़ेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था की थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज से ये परास्त हो गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संस्थापक। अब रॉबर्ट क्लाइव जो था एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था ब्रिटिशर की तरफ से। तो उसने क्या क्या किया था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था वो। सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला था। ये बंगाल का गवर्नर रहा। इलाहाबाद की संधि की शाह आलम द्वितीय तथा सिराजुद्दौला के बीच में श्वेत विद्रोह अंग्रेज सैनिकों का जब हुआ था, इसी के टाइम में हुआ था। और संस्थापक बंगाल में लुटेरा राज्य का संस्थापक ये कहलाया था। अब आते हैं हम लोग परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण। प्लासी वर्तमान नाम पलासी का युद्ध मैदान पश्चिमी बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित है, जो भागीरथी नदी के किनारे है। कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उप दीवान दीवानी कार्य हेतु थे। मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए और राजा सीताव राय बिहार के लिए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर का युद्ध एक महत्वपूर्ण था।
ये 22 अक्टूबर 1764 को समाप्त हुआ था। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज थे। अंग्रेजी सेना का कमान मेजर हेक्टर मुनरो ने संभाला था और बंगाल का तात्कालिक नवाब जो था वो मीर जाफर था। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद का घटनाक्रम। शाह आलम अंग्रेजी संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को प्रदत्त हुए। 12 अगस्त 1765 को फरमान हुआ कि कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदत्त की जाएगी। कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये पेंशन प्रतिवर्ष दे था। डुप्ले पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय व्यय पर भारतीय राज दरबारों में नियुक्त करवाया गया और सूरत फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना था। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में बात करते हैं। पंजाब रंजीत सिंह जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर। अमृतसर की संधि राजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। 25 अप्रैल 1809 को चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवा कर वापस जमान शाह को भेजा। जमान शाह लाहौर पर रंजीत सिंह को अधिकार करने का अनुमति प्रदान किया। 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लाहौर को राजधानी घोषित की। जमान शाह ने राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार माना। महाराज रंजीत सिंह को 1805 में भंगी मिसल से अमृतसर छीना। शाह सूजा रंजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार मिला। विक्टर जाकमा फ्रांसीसी पर्यटक रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की। फकीर अजीमुद्दीन ने जो था वो रंजीत सिंह के विदेश मंत्री थे। प्रसिद्ध कथन ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये रंजीत सिंह का कहना था। पंजाब लाहौर राजनीतिक राजधानी थी, अमृतसर धार्मिक राजधानी थी। इस पर दोनों पर अधिकार था। पंजाब 1849 ईस्वी में यहाँ पर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था और 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था पंजाब प्रशासन हेतु, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस थे और सदस्य थे जो जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनेविल मानसेले थे। अब आते दिलीप सिंह पर। ये अंतिम शासक थे सिख साम्राज्य के। इनका कार्यकाल 1843 से 49 तक चला था। धर्म परिवर्तन सिख से ईसाई में हुए। यात्रा इन्होंने रूस की। पलायन अंग्रेजों से पेंशन लेकर ब्रिटिश चले गए। निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस में हुआ। अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई। अब आते हैं हम लोग चिलिया वाला युद्ध। ये युद्ध जो था 13 जनवरी 1849 को हुआ। लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। शेर सिंह ने सिख सेना का नेतृत्व किया था। कोई परिणाम नहीं आया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल उसमें लॉर्ड डलहौजी था। अब आते हैं मैसूर में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 59 ईस्वी में हुआ, जो हैदर अली बनाम अंग्रेजों के बीच में था। विजेता हैदर अली थे। तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर वेल्स थे। युद्ध समाप्ति मद्रास की संधि के साथ द्वारा 4 अप्रैल 1759 को हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुई। हैदर अली जुलाई 1780 पर कर्नाटक पर विजय हुआ। कर्नल बैली के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार किया। टीपू पोल्लिकुर हेक्टर मुनरो की सेना को परास्त किया। 1781 में हैदर अली बनाम आयरकूट, पोर्टो नोवो, पेल्यूर और सोलिंगुर। आयरकूट ने हैदर को हराया। दिसंबर 1782 हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1784 में मैंगलोर की संधि हुई टीपू तथा अंग्रेजों के मध्य और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसकी समय अवधि 1790 से 92 थी। कॉर्नवालिस मराठा निजाम बनाम टीपू था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। युद्ध समाप्त हुआ। टीपू को आधा राज्य अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा। टीपू से 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में वसूली गई। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के मध्य हुआ। इसका परिणाम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1790 से 92 में इसका समापन हुआ। अब आते हैं हम लोग चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। 1799 में इसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वेलेस्ली और स्टुअर्ट ने किया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इससे संबंधित। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहीं पर जैकेबिन क्लब की स्थापना की। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा वेलेस्ली को प्रदत्त उपाधि थी मार्किस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के बाद के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर एवं श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेज राज्य में मिला लिया। गवर्नर जनरल और वायसराय रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ।
1740 से 65 में कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति घेरे की नीति बनी थी 1765 से 1813 में। 1813 से 1857 में अधीनस्थ पार्थक्य की नीति थी। 1858 और 1935 में अधीनस्थ संधि की नीति थी और 1935 से 1947 में बराबर के संघ की नीति थी। अब आते हैं हम लोग वारेन हेस्टिंग पर। इसने घोषणा की कि बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया। समस्त भूमि शासक की है, इसके ये विचार थे। और राजस्व सुधारों के लिए इसने परीक्षण और अशुद्धि के लिए जो भी चीज़ें थी उसमें राजस्व सुधारों के लिए इसने काम किया। 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ और महाभियोग के मुकदमे का इसने सामना किया। प्रमुख सहायक संधि हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया और होलकर, ये सब लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम की चीज़ें हैं। अब आते लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इसका कार्यभार 1828 में था। इसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध को समाप्त करने का प्रयत्न किया, ठगी का अंत किया। इसने भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। 1831 की मैसूर का युद्ध हुआ था और उसे अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया गया और 1834 में कुर्ग और कछार को मिलाया। अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपत्रित करके केवल बम्बई बंदरगाह से ही निर्यात करने की अनुमति दी और निजाम नसरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारियों को वापस बुला लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने कानून की विशिष्टता का नियम बनाया जो भारत में लागू हो। कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत की। शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित कर न्याय प्रशासन पृथक किया। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ किया। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को हुई। गाजीपुर में, यहीं पर इसकी कब्र है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक इसने अवध का विलय किया। वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। भारत में प्रथम रेलवे 1853 में बम्बई से थाने के बीच इसी के कार्यकाल में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। व्यापक सिद्धांत के तहत विलय किया। सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर एवं संबलपुर 1849 ईस्वी, बकाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854। इन सबों को इसने अपने में मिला लिया था, ब्रिटिश यानी कि अपने मतलब ब्रिटिश शासन में। करौली 1855, व्यक्तिगत प्रस्ताव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा अस्वीकृत था। भारत में विद्युत तार का प्रारंभ करता था लॉर्ड डलहौजी। 1852 ओसेंग नेसी विद्युत तार विभाग का अधीक्षक था। 1857 के विद्रोही का मृत्यु पूर्व कथन, इसी तार ने हमारा गला घोट दिया, 1857 में इसने ऐसा कहा था। अवध का विलय 1854, स्लीमैन के स्थान पर जेम्स ऑट्राउट अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त हुआ। आउटरम, इसी के रिपोर्ट को अवध अधिग्रहण का आधार बनाया गया। 13 फरवरी 1856 का अवध में विलय हो गया। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। महारानी की उद्घोषणा हुई कि इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लिए जाने की घोषणा हुई। लॉर्ड एलनबरो, कार्यकाल 1842 से 44। दास प्रथा का उन्मूलन 1843। सिंध के पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1843। लॉर्ड मायो 1859 से 72। प्रथम जनगणना 1872 में प्रारंभ। अंडमान निकोबार में हत्या, प्रथम वायसराय कार्यकाल के दौरान इसकी हत्या हुई थी और शेर अली अफरीदी द्वारा इसकी हत्या की गई थी। परीक्षा उपयोगी कुछ दृष्टि है जो वो देखते हैं। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन। 1861 में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त हुए अलेक्जेंडर कनिंगम। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में और 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया मेयो के समय और तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था बंगाल का विभाजन रद्द। आर्ली के सुझाव पर स्थापित विभाग था पुरातत्व विभाग। गतिविधि और गवर्नर जनरल वायसराय। चूक का सिद्धांत हड़प नीति डलहौजी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल का दोहरा शासन क्लाइव। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभकर्ता लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। अन्य नाम इस्तमरारी, जागीरदारी और मालगुजारी।
विशवेदारी क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू। ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भू क्षेत्र पर लागू प्रावधान। जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित। भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को दे तथा 1/11 भाग जमींदारों के पास। रैयतवाड़ी व्यवस्था। जन्मदाता टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड। क्षेत्र सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू। मुंबई मद्रास के कुछ हिस्से में, पूर्वी बंगाल, असम तक कुर्ग में लागू। ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू। रैयत के लिए प्रावधान। भूमि के मालिकाना और कब्जदारी अधिकार का प्रदत्त। कृषक भू स्वामित्व की स्थापना। उच्च लगान दर। महालवाड़ी पद्धति। प्रत्येक ग्राम एवं महाल जागीर का एक भाग एक साथ स्थापित। ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू। ब्रिटिश भारत में 30% भू क्षेत्र की दर लागू। धन का विहिगमन सिद्धांत। ये अवधारणा थी भारतीय धन संपत्ति एवं माल के अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर लेकर बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक और व्यापारिक अथवा भौतिक लाभ का अभाव। धन का विहिर्गमन। ड्रेन ऑफ वेल्थ। प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी। सर्वप्रथम प्रतिपादक। इंग्लैंड डेप्ट्स टू इंडिया के पहली बार धन के विहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द वाइट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया लेख में इनकी व्याख्या हुई कि इन्होंने इस चीज़ की व्याख्या की ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन के बहिर्गमन की। वर्ष 1905 में इसे इविल ऑफ ऑल इविल अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा। इस सिद्धांत के सबसे पहले सर्वाधिक प्रखर प्रतिवक्ता थे। इन्होंने सरकार की खरीद नीति, होम चार्जेज अथवा भारतीय सार्वजनिक ऋण तथा रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव द्वारा सारा व्यय वर्ष 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, इस सब के बारे में इन्होंने जिक्र किया। अन्य प्रतिपादन। महादेव गोविंद रनाडे 1872 में। रमेश चंद्र दत्त शास्त्री के लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उल्लेख। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृत किया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अनौद्योगिकरण। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, इसका प्रभाव हुआ किसानों को हानि। ग्रामीण ऋण ग्रस्तता में वृद्धि, गरीबी में वृद्धि, नकदी फसलों का महत्व और खाद्यान्नों की कमी। भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण किया गया। भारत में ब्रिटिश पूंजी का आगमन हुआ और भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहित किया गया। अब आते हैं हम लोग 1857 की क्रांति में। इसमें चर्बी वाले कारतूस थे। 1857 ईस्वी में बैरकपुर सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार। मंगल पांडे, जिसने एडुजेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। राजनीतिक कारण। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण। मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ। तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। ये घटनाक्रम हुई थी 10 मई मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 12 मई 1857 को विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार हो गया और स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल एवं रोटी था। इसमें नेतृत्व करता थे बरेली से खान बहादुर, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब, नाना घोंदे पंत, जगदीशपुर कुंवर सिंह, असम दीवान मनीराम दत्त और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह। कथन। सर जेम्स ऑट्रिक डब्ल्यू टेलर ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह था वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। जॉर्ज लॉरेंस सीले ने केवल इसे सैनिक विद्रोह कहा। टी.आर. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध कहा। बी.डी. सावरकर ने अपनी किताब में मेंशन किया ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। और आर.सी. मजुमदार ने कहा तथाकथित प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे गए थे। वी.डी. सावरकर द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, एस.एन. सेन ने अटर्नी 57, सर सैयद अहमद खान ने असबागे बगावत द हिंद, आर.सी. मजुमदार द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। अंग्रेज समर्थक मुख्य शासक ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक और कश्मीर के महाराजा। भारतीय परिणाम और घोषणा। भारतीय राजवारों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान। भारतीय सेना में नवगठन के लिए पीला आयोग का गठन
और भारत में कंपनी के शासन का समापन, भारत का शासक सीधे क्राउन के अधीन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति और सबके लिए एक समान कानूनी संरचना। अब आते हैं अन्य जन आंदोलन में। संथाल विद्रोह 1855 से 56, आदिवासी विद्रोह दामन ए कोह में मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ, इसके नेतृत्वकर्ता सिंधु कानू चांद भैरव नामक 4 भाई। 1855 में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह, मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह दबाने के लिए सेना को संथालों ने पराजित कर दिया। पागलपंथ एक अर्ध सामाजिक संप्रदाय करमशाह द्वारा प्रारंभ, जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन, टीपू द्वारा। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में, अन्य नाम उलगुनान और महान हलचल, समय अवधि 1899 से 1900 के मध्य। बिरसा मुंडा जगत पिता धरती आबा, अन्य नाम बोंगा, अन्य देवता की पूजा छोड़कर सिंह बोगा एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान। भावी आंदोलन, इसकी उपलब्धि अंग्रेज प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती, प्रवर्तक सैयद अहमद बरलवी, भारत में प्रसार क्षेत्र काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत। 1830 में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा, बालाकोट की लड़ाई, बरेलवी की मृत्यु, पटना बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र और बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्वकर्ता मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला। कूका आंदोलन प्रारंभ 1840 के दशक में भगत जवाहरलाल और सियान साहब द्वारा, उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों का अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना। नील विद्रोह समयावधि 1859 से 60 ईस्वी में, प्रारंभ बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से, नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास, प्रसार क्षेत्र नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर, समर्थक हिंदू पेट्रियटिक के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा और नील बगान मालिकों के अत्याचार का चित्रण दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण में। अब आते आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, अंग्रेजी द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा 1781 में, वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में स्थापित प्रथम प्रमुख मौलवी मौजुद्दीन फारसी और अरबी कि मुस्लिम कानून की शिक्षा, संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में 1791 में, जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप, उद्देश्य हिंदू के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन, चार्ल्स विलिंग्स, भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद, प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग द्वारा लिखित, सर विलियम जोन्स, अभिज्ञान शकुंतलम के अंग्रेजी अनुवाद, वुड डिस्पैड और वुड घोषणा पत्र 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा जारी, मैग्ना कार्टा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आधार, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था, हंटर आयोग और कमीशन 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर, सैंडलर आयोग वर्ष 1970 कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए नियुक्त, विचार विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है, परीक्षा उपयोगी दृष्टि। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, सर विलियम जोन्स द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1906 को मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के द्वारा। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, मदन मोहन मालवीय द्वारा। 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना की गई, डी.के. कर्वे के द्वारा। अब आते हैं बंगाल गजट, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। बंगाल गजट भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र, जे.के. की 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशक। लॉर्ड वेलेस्ली 1799 में सभी समाचार पत्रों में सेंसर और प्रक्षेपण अधिनियम पारित। लॉर्ड हेस्टिंग 1818 में प्रक्षेपण अधिनियम रद्द। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय में पारित 1878 में। लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द 1882 में। बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का अखबार। राम मोहन राय संवाद कौमुदी और प्रज्ञा की चांद बांग्ला। मिरातुल अखबार फारसी में प्रकाशित। इंडियन मिरर अखबार। देवेंद्र टैगोर और मनमोहन घोष संस्थापक। गदर पार्टी का मुख्य पत्र। साप्ताहिक पत्रिका। साप्ताहिक पत्र प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से उर्दू भाषा में, 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में भी प्रकाशित, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित, 1 अंक पख्तूनी भाषा में भी। अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर कुमार घोष संस्थापक। परीक्षा उपयोगी दृष्टि। इंडियन ओपिनियर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ। परीक्षा
पत्रिका दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ 1903 में। प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित। द इंडियन नेशन कामेश्वर सिंह संस्थापक। रामकृष्ण पिल्ले, जन्म 1878 ईस्वी में, स्वदेश वाहिनी के संपादक। गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन अंग्रेजी, हरिजन बंधु गुजराती और हरिजन सेवक हिंदी में प्रकाशित। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रथम समाचार पत्र। बहिष्कृत भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रथम मराठी पत्रिका। हिंदू पैट्रियट, प्रथम संपादक 1853 से 55 ईस्वी में और गिरीश चंद्र घोष 1855 में संपादक। हरिश्चंद्र मुखर्जी, सून प्रकाश, बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र। ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा प्रकाशित नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन। अब आते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर। अल हिबाब, उर्दू साप्ताहिक। अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित। लाला लाजपत राय, वंदे मातरम, उर्दू दैनिक का प्रकाशन। द पीपुल्स, अंग्रेजी साहित्य का प्रकाशन। कौमी आवाज, उर्दू अखबार का प्रकाशन। जवाहरलाल नेहरू एवं रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा रफ्तार गोस्ताई, दादा भाई नौरोजी से संबंध पत्र और कॉमन लीव, एनी बेसेंट द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र। सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय, प्रथम भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन। इनकी उपलब्धियां थी। भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत। इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया जिसके संस्थापक खुद थे राजा राम मोहन राय। संस्थापना वर्ष 1815। उद्देश्य हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद मत का प्रचार और इन्हें अकबर द्वितीय थे। राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। अपने दूत के रूप में 1830 में राजा राम मोहन राय को तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार भेजा और इनकी मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1833 विंस्टन चर्चिल में। अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे कि विरोधी थे मूर्ति पूजा, बाल विवाह एवं सती प्रथा के। दयानंद सरस्वती 1867 ईस्वी, पाखंड खंडिनी पताका लहराया। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। प्रसिद्ध कथन, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। आर्य समाज, संस्थापक अप्रैल 1875 मुंबई में। उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना। मुख्यालय लाहौर 1877 में। नारा, पुनः वेदों की ओर चलो। उपाधि, भारत के मार्टिन लूथर किंग की और स्वराज भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया इन्होंने। प्रथम गुट, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन। लाला लाजपत राय, हंस राय और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना। आर्य समाज का विभाजन 1892 और 93 में। और द्वितीय गुट, पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराज गुरुकुल की स्थापना 1902 में। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 मुंबई में। आत्माराम पांडुरंग संस्थापक। प्रेरणा केशव चंद्र सेन। मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह में स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन। कुछ परीक्षा उपयोगी दृष्टि। संस्था देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। धर्म समाज, राजा राधा कांत देव, राधा स्वामी सत्संग, तुलसीदास, शिवदयाल। आंदोलन, साहब स्वामी जी महाराज। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। तत्वबोधि समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर। बहुजन समाज, मुकुंदराव पाटिल्स और शंकर राव जादव। विंडो रेमेरीज, विष्णु पशु परशुराम एसोसिएशन और शास्त्री पंडित। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित। केशव चंद्र सेन के प्रयास से विवाह हेतु प्रावधान। लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष। अन्य नाम ब्रह्म विवाह अधिनियम 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लेटन के काल में पारित। अन्य नाम देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878। मुंह बंद करने वाला अधिनियम। मुख्य कथन, अर्सकिन पैरी, विपरीत गामी एवं असंगत। S.N. बनर्जी, आकाश से वज्रपात। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में लोगों का ये कथन था। कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। बंग भाषा प्रकाशित सभा, राजा राममोहन राय के सहयोग द्वारा 1836 में स्थापित लॉर्ड होल्डर सोसाइटी, अन्य नाम जमींदारी एसोसिएशन। स्थापना वर्ष 1838 कलकत्ता। उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। पुनः सार्वजनिक सभा स्थापना वर्ष 1870। संस्थापक M.G. राणा डे और G.V. जोशी। इंडियन एसोसिएशन नाम भारत संघ। स्थापना 26 जुलाई 1876 कलकत्ता में। संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के सहयोग से। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन स्थापना अक्टूबर 1851 कलकत्ता में। संस्थापक सदस्य राधाकांत देव। अध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मिश्र आदि। सेंट्रल मोहम्मडन
नेशनल एसोसिएशन स्थापना वर्ष 1877 कलकत्ता में, संस्थापक सैयद अमीर अली। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्थापना वर्ष 1885 ईस्वी, संस्थापक फिरोज शाह मेहता, के.टी. तलंग और बयरुद्दीन तैयब जी, मुंबई के त्रिमूर्ति। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में तात्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन ने किया। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी और प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। द्वितीय अधिवेशन 1886 कलकत्ता में आयोजित, अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। तृतीय अधिवेशन 1887 मद्रास में आयोजित, अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में आयोजित। जनगण मन प्रथम गायन अंग्रेज कांग्रेस अधिवेशन में, अध्यक्ष विशन नारायण धर। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर में। कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। जी.वी. कृपलानी भारत में स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था सर वेलेंटाइन सिरोल ने। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी मुंबई में कपड़ा मिल द्वारा मजदूरों द्वारा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे मैजनी शेरे पंजाब कहा जाता था लाला लाजपत राय को। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में बंटवारा हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन में। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। गरमपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र और अरविंद घोष थे। नरमपंथी नेता दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और दिनसा वाचा थे और व्योमकेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां। अभिनव भारत 1899 में स्थापित मित्र मेला, संस्थापक वी.डी. सावरकर का ही परिवर्तित रूप। 1904 में गुप्त सभा का रूप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना 27 सितंबर 1925 में, संस्थापक केशव बलिराम होडगेवार। मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र। जितेंद्रनाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी। संबंध संगठन युगांतर, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी। अन्य नाम बाघा जतिन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संस्थापना अक्टूबर 1924, स्थान कानपुर। संस्थापक सचिंद्र सान्याल, अध्यक्ष रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को, स्थान काकोरी। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ। पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा गया और 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। क्रांतिकारी और उनके फांसी स्थल। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी देगी। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन लाल को इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापना 1928, स्थान दिल्ली। संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। भगत सिंह। दिसंबर 1928 सैंडर्स की हत्या। 8 अप्रैल 1929 बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका। बाद में लाहौर षड्यंत्र कांड में के अंतर्गत मुकदमा चला। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई। अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले के सतलज नदी के तट पर हुआ। इनकलाब जिंदाबाद पहली बार नारे के रूप में प्रयोग करता थे। परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी सूर्य सेन ने। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त कराने के लिए भूख हड़ताल 63 दिनों तक की थी जीतन दास ने। अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाले पंजाब के 2 स्कूली छात्रों का नाम था शांति घोष और सुनीता चौधरी। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। श्यामजी कृष्ण वर्मा, फरवरी 1905 इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना इंग्लैंड में। द इंडियन सोशोलॉजिकल पत्र का प्रकाशन हुआ था। इंडिया हाउस की आधारशिला सोसाइटी द्वारा हुई थी। गदर पार्टी स्थापना 21 अप्रैल 1913 में। उद्देश्य पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट स्थापना वर्ष 1913। संस्थापक सोहन सिंह भाकना। गदर नामक अखबार निकालने के कारण इनका नामकरण भी गदर पार्टी पर। पथ प्रदर्शक लाला हरदयाल। राजा महेंद्र प्रताप बरकतुल्ला के साथ वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन। स्वयं राष्ट्रपति बरकतुल्ला प्रधानमंत्री। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, जन्म 24 सितंबर 1861। पिता सोराबजी फ्रामजी पटेल, पति रुस्तम के आर कामा। निजी सचिव दादाभाई नौरोजी की, स्टुटगार्ट जर्मनी। प्रथम भारतीय झंडे का फहराना। अन्य नाम भारतीय क्रांति की माँ। प्रथम भारतीय झंडे का डिजाइन भिखाजी कामा। वी.डी. सावरकर और श्यामजी कृष्ण शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से तैयार
कामागाटा मारू। हांगकांग से कनाडा पर यात्रा पर निकला जलपोत। भारत में गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बैठाए थे। कनाडियन पुलिस ने देश में प्रवेश करने से रोका। शोर कमेटी यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक। अमेरिका में रह रहे भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र सोहन सिंह ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। रास बिहारी बोस। जापान में रह रहे भारतीय और प्रवासी। 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन का आयोजन। 14 से 23 जून बैंकॉक सम्मेलन। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन 1905 में निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को। प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को। शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 पूरे बंगाल में। राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। प्रावधान बंगाल का विभाजन 2 भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल बंगाल का विभाजन का प्रावधान और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल प्लस उड़ीसा प्लस बिहार। पूर्वी बंगाल प्लस आसाम नया प्रांत। मुख्यालय ढाका। स्वदेशी आंदोलन घोषणा तिथि 7 अगस्त 1905 को। ऐतिहासिक बैठक स्थान कोलकाता का टाउन हॉल। ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित। कृष्ण कुमार मित्र। ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम। नेतृत्व लोकमान्य तिलक। पूरे देश में विशेषकर मुंबई और पुणे में। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में। सैयद हैदर रजा दिल्ली में। चिदम्बरम पिल्ले मद्रास प्रेसिडेंसी में। स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त संस्थापक। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता। किसान बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय आंदोलन से अलग रहे। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश सरकार HW और नेविसिन का जुड़ाव। रविंद्रनाथ टैगोर इस आंदोलन के आलोचक। महत्वपूर्ण तत्व। इंडियन सोसाइटीज ऑफ ओरिएंटेशन आर्ट की स्थापना की गई अविंद्रनाथ एवं गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंजम द्वारा। बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका रही सर एंड्रयूज हैडरसन लीथ फ्रेजर की। महत्वपूर्ण तथ्य। पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य में बेहतर संबंध के समर्थक थे रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण था बंगाल का विभाजन। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा दिल्ली दरबार 1911 में। अब आते हैं हम लोग कांग्रेस अधिवेशन। बनारस 1905 में। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। चर्चा सेल्फ रूल प्रस्ताव पर कलकत्ता 1906। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। पारित प्रस्ताव स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंध सूरत 1907 में। अध्यक्ष रास बिहारी बोस। उदारवादियों और अतिवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। परिणाम कांग्रेस का विभाजन। दादा भाई नौरोजी भारत में वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उदारवादी दल की ओर से प्रिसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय। 1886 और 1893 और 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष। गुजराती पत्रिका की शुरुआत। राफ्त गुफ्तार। गोखले का कथन, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई में है। मार्ले मिंटो सुधार। लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय। जॉन मर्ले भारत सचिव। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार। अन्य नाम मार्लो मिंटो सुधार। सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ये सबसे बड़ा दोष था इनका। गांधी जी का कथन, मार्लो मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। मुस्लिम लीग गठन का प्रस्ताव। दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां द्वारा। मुख्यालय लखनऊ। प्रथम अध्यक्ष आगा खां। उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। अधिवेशन 1907 कराची। 1908 अमृतसर। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग। कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। उग्रवादियों के कांग्रेस में पुनर्प्रवेश। कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। दिसंबर 1916 लखनऊ कांग्रेस मुस्लिम लीग एक ही समय अधिवेशन। लखनऊ समझौता कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य। अन्य नाम कांग्रेस लीग पैक्ट। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका थी एनी बेसेंट और तिलक की। कांग्रेस लीग समझौते के मुख्यतः शिल्पी थे जिन्ना एवं तिलक। होम रूल आंदोलन। तिलक की होम रूल लीग स्थापना अप्रैल 1916। प्रचार का माध्यम मराठा और केसरी। प्रथम अध्यक्ष जोसेफ पेपिस्टा। सचिव NC कोलकर। कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार। एनी बेसेंट का होम रूल लीग स्थापना सितंबर 1916। प्रचार का माध्यम कॉमन लीव और न्यू इंडिया। सचिव जॉर्ज अरुडेल और कार्यक्षेत्र तिलक के होम रूल लीग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्र।
महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में होम रूल आंदोलन के सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। होम रूल की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया। होम रूल आंदोलन की स्थापना 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र में कॉमन लीव में एनी बेसेंट ने किया। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन भारत में काफ़ी लोकप्रिय रहा। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की सदस्य थी। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी के अध्यक्ष निर्वाचित किया और गांधी जी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। परिचय, जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1859, जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात, पत्नी कस्तूरबा गांधी, पिता करमचंद्र गांधी, उपनाम कबा गांधी। 1894 नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। दक्षिण अफ्रीका टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना। अखबार इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका। 1904 फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में। और 1915 सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में। गांधी जी के सिद्धांत, दार्शनिक अराजकतावादी और राम राज्य की युगल सिद्धांत, सत्य अहिंसा, समाजवाद का अर्थ, सर्वोदय, सत्याग्रह रणनीति, सर्वाधिक और प्रभावी अस्त्र उपवास, अग्निवान और अंतिम अस्त्र हड़ताल। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, शत्रु का हृदय परिवर्तित करके उसे अपने अनुकूल बनाना। इच्छा, राज्यविहीन समाज की स्थापना। निष्क्रिय प्रतिरोध, दक्षिण अफ्रीका। राजनीतिक अस्त्र सत्याग्रह। नैतिक शक्ति, सत्य मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। आत्मनिर्भर, आत्मनियंत्रण, गांधी जी द्वारा परिवार नियोजन हेतु सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय। डरबन दक्षिण अफ्रीका। 1893 में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु। वर्ष 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया। मुंबई विधि कार्यालय की स्थापना। 17 जून 1917 सत्याग्रह आश्रम का साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरण। सत्या का विकेंद्रीकरण। राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव, श्रम को असाधारण महत्व। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह। 1917 बिहार में। प्रसिद्ध कथन, विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। देसी वस्तुओं को उत्पादन तथा बिक्री को प्रोत्साहन आंदोलन। किसान आंदोलन चंपारण एवं खेड़ा। औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन अहमदाबाद। प्रसिद्ध कथन, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं क्षण भर भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी के प्रेरणा स्रोत जॉन रस्किन। सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन से थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा। रॉस्किन से शारीरिक परिश्रम का आदर करना और टॉल्स्टॉय से अहिंसक असहयोग का आधार। अब कुछ आते परीक्षा उपयोगी दृष्टि पर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध से राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया जमनालाल बजाज ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे जमनालाल बजाज। गांधी जी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया वर्ष 1934 में। गांधी जी की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। किसान सभा और किसान आंदोलन और किसान सभा। यूपी किसान सभा, इसकी स्थापना फरवरी 1918 में हुई। संस्थापक इंद्र नारायण द्विवेदी थे और गौरी शंकर मिश्र थे और मदन मोहन मालवीय थे। शाहजानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के वास्तविकता, जमींदार प्रथा का उन्मूलन किया। कृषि सुधार कार्यक्रम, कृषकों को मालिकाना अधिकार हक दिलाया। अन्य नाम किसान प्राण। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे और अवध के किसानों के संगठित किए गए थे। संगठन की अद्भुत क्षमता थी। इनके प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ष 1928 में बारदोली कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। बारदोली की महिलाओं ने सितंबर 1946 में बंगाल के प्रांतीय किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था तिभागा आंदोलन। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे द्वारा। एका आंदोलन नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी के द्वारा। मुख्य शिकायतें, जमींदार द्वारा लगान में बढ़ोतरी। गतिविधियों के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर। विरोध का मुख्य बिंदु उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा। 50% से अधिक वसूलेगी। ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल। मद्रास मजदूर संघ संस्थापक वी वाडिया संस्थापक। स्थापना वर्ष 1918। भारत के प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। स्थापना 1918। संस्थापक महात्मा गांधी। ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अन्य नाम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। संस्थापक NM जोशी। स्थापना तिथि 31 अक्टूबर 1920 में। स्थान मुंबई। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। उपाध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा। प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं। मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई और व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी बेलस्की द्वारा ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है। 1926 और 1939 तक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम.एन. राय। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की थी। एम.एन. राय ने रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। सौम्येंद्र नाथ टैगोर ने। अब आते हैं रॉलेट एक्ट पर। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन की। इस समिति के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट कहलाया। यह एक्ट लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ। यह एक्ट द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभिक किया गया सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया: होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी पृष्ठभूमि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन बनी। अमृतसर का जालियांवाला बाग बना। सार्वजनिक सभा का आयोजन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी तथा ब्रिटिश दमन के विरोध करने के लिए जनरल रैकनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। हंटर कमीशन द्वारा हत्या के कांड के प्रति की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कमीशन और 1920 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। निष्कर्ष: दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं। डायर का कार्य केवल निर्णय लेने की भूल। तो ये था आधुनिक भारत का पार्ट 1। पार्ट 2 भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। यदि आपको ये अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।